रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था। बस भाभी सोनम किचन में काम समेट रही थीं। अचानक दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक हुई। भाभी चौंक गईं। ऊपर वाले कमरे में सिर्फ देवर रवि सोता था। भैया शहर से बाहर थे। ठुक 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 ठुक। भाभी ने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से धीमी आवाज आई, भाभी मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। भाभी के हाथ कांप गए। आधी रात को देवर क्यों आया? उसकी आवाज़ भी कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे डरा हुआ हो। भाभी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो रवि अचानक अंदर आ गया। भाभी पीछे हट गईं। अरे किया हवा, ऐसे क्यों आए हो? रवि हाँकते हुए बोला, भाभी ऊपर कुछ चल रहा है। भाभी की सांस रुक गई। क्या चल रहा है? रवि ने सरगोशी की, कदमों की आवाज़, जैसे कोई मेरे कमरे में घुस आया हो। रात के वक्त घर में सिर्फ 2 लोग, और ऊपर से कदमों की आवाज़। भाभी भी घबरा गईं। रवि बोला, भाभी अकेले जाने से डर लग रहा था, इसलिए आपके पास आया हूँ। भाभी ने उसे घूरा, ओहू तुम डर रहे हो इसलिए मुझे ले आए। मैं किया बॉडीगार्ड हूँ। रवि मासूमियत से बोला, भाभी मैं छोटा हूँ, पहले आप चलें। भाभी ने चप्पल उठाते हुए कहा, चल आगे। मैं क्यों जाऊं? दोनों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगे। घर में मुकम्मल खामोशी थी, बस कहीं कहीं हुआ की हल्की सी आवाज़। रवि ने सरगोशी की, भाभी अगर भूत हुआ तो? भाभी ने इसके सर पर हल्की सी चपत मारी, चुप। सब फिल्मों का असर है। कमरा करीब आया। अंदर अंधेरा था। भाभी बोली, लाइट ऑन करो। रवि फौरन बोला, आप करें। मैं क्यों करूं? आप भाभी ही, मेरा ख्याल रखेंगी। भाभी बोली, और तुम देवर हो, पहले तुम जाओ। दोनों में हल्की सी बहस शुरू हो गई। डर कम और मजाक ज्यादा हो गया। आखिरकार रवि ने हिम्मत करके लाइट ऑन की। दोनों ने कमरे में झांका तो देखा कि 2 बलिया खिड़की से कूदकर अंदर घूम रही थीं। रवि चीख पड़ा, भूत। भाभी जोर से बोली, अरे नादान, ये बिल्ली है। उसी वक्त एक बिल्ली अचानक उनकी तरफ उछली। दोनों घबरा कर एक दूसरे से टकरा गए। भाभी बोली, अरे हटो, चपक क्यों रहे हो? बिल्ली है, चुड़ैल नहीं। रवि शर्मिंदा होकर बोला, भाभी वो अचानक उछली थी। भाभी हंसते हुए बोली, बिल्ली से इतना डरता है और रात को मेरे पास चला आया। अगले दिन भाभी ने बदला लिया। सुबह होते ही बोली, रवि रात को मुझे डराया था ना, अब सजा सुनो। रवि घबरा कर बोला, क्या सजा? भाभी मुस्कुराते हुए बोली, आज तुम सब्जी लाओगे, झाड़ू लगाओगे और बर्तन भी धोगे। रवि मुंह बनाकर बोला, भाभी प्लीज, बिल्ली से डरना कोई गुनाह है क्या? भाभी हंसते हुए बोली, नहीं, लेकिन रात को भूत बनकर मेरे पास आना गुनाह है। रवि बोला, मानता हूँ गलती हो गई। भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, चलो अब मजदूरी शुरू करो देवर जी। रवि जाते जाते बोला, एक दिन हिसाब बराबर करूँगा। भाभी हंसकर बोली, जब डरना छोड़ दोगे तब कर लेना। अगले दिन रवि ने दिल पर पत्थर रखकर सारे काम शुरू कर दिए। सुबह सब्जी लेने गया तो मोहल्ले वाले हंसने लगे। अरे रवि, आज बड़े घरेलू बने हुए हो। रवि मुंह बनाकर बोला, बस मत पूछो, एक बिल्ली ने इज्जत का जनाजा निकाल दिया। घर वापस आया तो भाभी सोनम ने मजीद काम थमा दिए। रवि, सब्जी धोकर काट भी दो। रवि ने दिल में सोचा, ये तो हद हो गई, बदला तो लेना ही पड़ेगा। रात हुई, घर में फिर वही खामोशी। रवि के जहन में एक शरारत आई। इसने मोबाइल में डरावनी आवाज़ डाउनलोड की और आहिस्ता से ऊपर वाले कमरे में चला गया। फिर स्पीकर ऑन करके कदमों जैसी आवाज़ चलाई। नीचे किचन में भाभी को फिर वही आहट सुनाई दी, ठुक ठुक। भाभी रुक गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। ये फिर वही आवाज़। उसी वक्त रवि नीचे आया और मासूम बनकर बोला, भाभी ऊपर कुछ चल रहा है। भाभी ने आंखें तंग की। अच्छा, इस बार मैं अकेली जा रही हूँ, तुम यहीं रुको। रवि चौंका, नहीं नहीं, मैं भी चलता हूँ। दोनों ऊपर पहुँचे। कमरे में अंधेरा था। अचानक फिर वही आवाज़ आई। रवि अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। भाभी ने अचानक लाइट ऑन कर दी और सीधा रवि के तकिए के नीचे से मोबाइल निकाल लिया। तू ये है तेरा भूत। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। भाभी, वो मैं तो बस। भाभी जोर से हंसने लगी। बदला लेना था ना, मगर याद रखो, भाभी से चालाकी नहीं। उसी वक्त खिड़की से फिर वही 2 बलिया कूदकर अंदर आ गईं। इस बार रवि नहीं, भाभी चीख पड़ी। रवि हंसते हुए बोला, भाभी बिल्ली है, चुड़ैल नहीं। अब दोनों हंस हंस कर दोहरे हो गए। भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, चलो आज से जंग खत्म, लेकिन एक बात याद रखना। रवि ने पूछा, क्या? भाभी बोली, डर का चस्का एक बार लग जाए ना, तो बिल्ली भी भूत लगती है। और इस दिन के बाद जब भी रात को कोई आहट होती
दोनों एक दूसरे को छेड़कर कहते, भूत आया क्या।